एक गरीब आदमी था बेचारा, सर में गठरी लेकर के खेत से मजदूरी करके गठरी लेके जा रहा था। दिन डूब गया, अंधेरा हो गया, तो ठोकर लगी, गिर गया। गरीब आदमी था, बोली कि अल्लाह कितना गरीब बनेला, अल्लाह कमावे जी नहीं तो खाना नहीं मिले जाए, अल्लाह जिंदगी नहीं चाहिए, मौत तक भेजा हम मरी। गांव का एक मन चला था, वो सुन लिया कि ये मौत तक दुआ मांगे। अंधेरा था, ये काली चादर ओढ़ा वो नौजवान, काली चादर पूरा मुंह ढक करके उसके आगे मार दिया। बोले कैसा भैया? बोले हम तो मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए हैं? बोले अभी तुम दुआ मांगे थे ना अल्लाह मौत को भेज देना। बोला नहीं, मुंह निकल ये बोझो की निकल उठा था, मैं जल्दी घर दी। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। कितने लोग हाजी हैं इसमें? कितने लोग हाजी? हाथ उठाइए तो। वो देखो है, पीछे है माशाअल्लाह। एक हाजी साहब, हाँ माशाअल्लाह, एक हाजी साहब हज करके आए तो कुछ नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, तो हाजी साहब से पूछा कि आपका नाम क्या है? तो वो हाजी साहब बोले कि मेरा नाम है हाजी अब्दुल शकूर। अब हाजी साहब से पूछा कि तो नाम किसो? तो नमाजी में से एक आदमी बोला कि हमारा नाम है नमाजी अब्दुल गफूर। बोले ओ हम हज कर लान तो मैं हाजी लिखा हुआ है, जिन तेना माजी के नहीं बोली जाओ। तो आदमी बोला कि आप एक मर्तबा हज किए तो अपने नाम के आगे हाजी लगाते हैं, हम दिनों में 5 मर्तबा नमाज पढ़ी तो नमाजी नहीं लगो। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। माशाअल्लाह, यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, हलवा खा के बैठे। अभी शबे बरात गुजर गया, ए हलवा, हमारी माँ बहनें भी आई हैं। अच्छा, बहुत हलवा का भी क्वालिटी है भाई, हलवा का क्वालिटी है। अभी मुझे पता ये चला कि शबे बरात के बारे में जो बयान मैंने किया था, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि ये पक्का वहाबी है, पक्का वहाबी है, हलवा के खिलाफ तकरीर करता है। भाई हम हलवा के खिलाफ तकरीर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हलवा पे मरो नहीं। हम ये कहते हैं कि हलवा खाना कहाँ जरूरी है, किस किताब में लिखा है कि हलवा खाना जरूरी है? हाँ, खाने की चीजें खाइए, खाली हलवे का खाइए, गोश्त खाइए, मुर्गा खाइए, खस्सी खाइए, बकरा खाइए, रोटी खाइए, बाजरा खाइए, कद्दू खाइए, कलीमा खाइए, खाली हलवे का खाइए। अच्छा, हमारी माँ बहने भी है ये फुटकी में हम पूरे रात में सुतान जी, हाँ खुद याक बाबा से नहीं हलवा पर आपस में, खुद याक बाबा का हलवा पर आपस पूरे रात हलवा बने लान में, खुद याक बाबा खिले ले तब खुद याक बाप खा के सुत ले।
मक्के का हलवा, चना का हलवा, बादाम का हलवा, मसूर का हलवा, दाल का हलवा, किसका किसका हलवा है। ले हलवा, दे हलवा, खूब खा हलवा। लेकिन इस रात में जो करने वाला काम था वो तो किए है नहीं, जो करने वाला अमल था वो तो किए नहीं, जो नहीं करने वाला अमल था वो आपने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस रात को जगते जगकर कुरान की तिलावत करते, इस रात को जगकर तस्बीह व जिक्र अस्कार करते, इस रात को जगकर नवाफिल पढ़ते, इस रात को जगकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। ये जगने वाली रात, रहमतों बरकतों वाली रात, असल में इबादत की रात, असल में। बोलो भाई, अब वो रात गुजर गई, अब रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है। रमजान में भी कई रातें हैं। ओ इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। रमजान में भी वो महीना है जो लैलतुल क़द्र का, वो क़द्र की वो रात आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन रातों को, ताक रातों को जगो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन ताक रातों में जगने वालों की दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। इंशाअल्लाह जगेंगे। कितने लोग जगेंगे? सबे। इसका मतलब जन्नत में जाने का सबका चाहत है। जो जगेगा वो पाएगा, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। ताकरा रमजान का महीना आ रहा है, तो रमजानुल मुबारक के महीने में सिर्फ जागना नहीं है, दिन का रोजा रखना है, रात को जगना है। 21वीं की रात, 23वीं की रात, 25वीं की रात, 27वीं की रात, 29 की रात, 5 रात। रमजानुल मुबारक के महीने में 5 रात। इन रातों को शबे कदर कहते हैं, शबे कदर की रात। और कुर्बान जाओ, बड़ा मुबारक रात है मेरे बच्चों। शबे कदर को तलाश करो, इन ताक रातों में तलाश करो। कैसे तलाश करोगे? कुरान की तिलावत करके। कैसे तलाश करोगे? जिक्र अस्कार करके। कैसे तलाश करोगे? अल्लाह से दुआ मांग करके। इन रातों के अंदर में बंदा अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ मांगेगा, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। अब रमजान का महीना आ रहा है, रमजान के महीने की तैयारी है ना पूरी? अरे पूरी तैयारी है ना? कैसे तैयारी है? कैसे तैयारी करोगे रमजान के महीने की? कई रोजेदार मिलेंगे रमजान के महीने में। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वो बैठे। बोलो बात सही की गलत? बोलो। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, शहरी भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक रोजेदार वो है जो पहला रोजा रखेगा, पहला तो रोजा रखेगा, 28 रोजा छोड़ देगा, लास्ट 30वां रोजा रखेगा। एक नौजवान को सिर पकड़े, हमले बेटा पहला रख ले, 28 रोजा छोड़ी दे, फिर 30वां रोजा रखेगा, तो वो बीचों को रोजा के रख बोले ते समझलाने मोली से हम रोजा घिरी दिली। रोजा को घेर दिए ताकि रोजा भाग ना पाए। बोलो अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, ईद बाद बियाह है, ईद बाद लड़के का बियाह है, नौजवान लड़का है, उसकी माँ कहती है बेटा बुधवार रोजा मत रखिए, ये बेटा रोजा रखे गाल पिच बियाह की रंग कर। रोजा रखने से गाल पिछाता है। नौजवानों कमजोर हो, रोजा रखो, ताकतवर बन जाओ। रोजा रखो, बीमार हो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। रोजा रखो। एक बात याद रखना नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, हर अमल का जज़ा हम फरिश्तों से दिलवाते हैं, लेकिन रोजे की बारी जब आती है तो रोजे का बदला मैं अपने हाथों से अपने बंदे को दूंगा, अपने हाथों से। बात समझ रहे ना? मेरी बात को समझ रहे ना? अल्लाह अपने हाथों से रोजे का जज़ा बंदे के हाथ में देगा कि मेरा बंदा देख तुमने मेरी वजह से पानी को छोड़ा, तुमने मेरी वजह से रोटी को छोड़ा, तुमने मेरी वजह से खाना को छोड़ा, भूखा दिन भर रहा मेरी खातिर, मेरा बंदा ये ले इनाम ले, मैं अपने हाथों से तेरे हाथों में दे दूंगा।
और अल्लाह का इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। बुढ़वा लोग नहीं जाएंगे, हाँ तो बुढ़वा जन्नत नहीं थी। अच्छा कितना बुढ़वा सोचते हैं कि बोली हो हमें नमाज पढ़ी, रोजा रखी, कुरान पढ़ी, हमें नहीं। हाँ बूढ़ा जाएगा लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा, अल्लाह पहले जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले अल्लाह 33 साल का जवान बनाएगा, 33 साल का जवान बनाएगा, तब जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और एक बात याद रखो, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, जन्नत में दाढ़ी, मैदान साफ क्लियर, एकदम लड़का हैंडसम ब्यूटीफुल। जन्नत में खूबसूरती ही खूबसूरती है, जन्नत में दाढ़ी नहीं है, जन्नत में थूकने का सिस्टम नहीं।